Hello friends, I am Rinku and welcome to our channel Tricky Study for You। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन को डिस्कस करेंगे, यानी कि झारखंड निर्माण आंदोलन से जुड़े जितने भी संगठन का निर्माण हुआ, इसका प्रारंभ कैसे हुआ, झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन की शुरुआत किस प्रकार से हुआ, कौन कौन से इसमें संगठन बने, उन सभी को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बताते हैं फ्रेंड्स कि यह जो चैप्टर मैंने लिया है वह जेपीएससी पीटी के सिलेबस से संबंधित है। मैंने जेपीएससी पीटी के सिलेबस के जो भाग ए है उसको कंप्लीट करवा चुकी हूँ और ये भाग बी का अंतिम वीडियो है। ठीक है, भाग बी में जो लास्ट में पढ़ना है हम लोग को झारखंड आंदोलन एवं राज्य गठन, तो उससे संबंधित यह मेरा पार्ट 1 वीडियो है। इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो भी लाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन की जो सुगबुगाहट होती है, यानी कि जो शुरुआत होती है, वह 1912 से ही शुरू हो जाती है। ठीक है, जब 22 मार्च 1912 ईस्वी को बिहार प्रांत की स्थापना हो जाती है, तो उसी समय झारखंड के आदिवासियों के हितों को देखते हुए उनको संरक्षण प्रदान करने के लिए झारखंड राज्य निर्माण का मांग उठती है। ठीक है, और इसमें जो एक प्रमुख व्यक्तित्व उभर के आता है वह है जे बार्थोलोमेन। तो जे बार्थोलोमेन जी हैं, जब वो ढाका विद्यार्थी परिषद में जब सम्मिलित होते हैं तब उसके मन में एक भाव उत्पन्न होता है। ठीक है, कि झारखंड राज्य का निर्माण करना चाहिए। तो हम लोग जानते हैं जे बार्थोलोमेन के बारे में थोड़ा सा। तो जे बार्थोलोमेन जी जो थे वो चाईबासा के निवासी थे और साथ ही वो रांची विद्यार्थी परिषद के संचालक थे। और इन्होंने झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन के भाव से ही उन्होंने सन 1912 में क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की, किंतु किन्हीं कारणों से इन्हें इस संगठन से निष्कासित कर दिया जाता है। कब निष्कासित कर दिया जाता है? तो 1915 ईस्वी को इन्हें इस संगठन से निष्कासित कर दिया जाता है। जब ये यहाँ से निकलते हैं तो संत पॉल स्कूल जो कि रांची में है, वहाँ ये शिक्षक के तौर पर कार्यरत रहते हैं। ठीक है, शिक्षक के तौर पर ये काम करते हैं। एंड एक व्यक्तित्व आता है बिशप केनेडी। बिशप केनेडी जी जो थे, सो जे बार्थोलोमेन को एक सुझाव देते हैं कि आप छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना करें। ठीक है, तो उन्हीं के सुझाव पर ये छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना करते हैं। इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के क्या उद्देश्य थे इसकी स्थापना के। तो इसकी स्थापना का तो सर्वप्रथम यही उद्देश्य था कि क्यों ना झारखंड के आदिवासियों, यहाँ के लोगों के लिए एक अलग प्रांत का निर्माण किया जाए। इसके अलावा भी था जैसे कि गरीब ईसाई विद्यार्थियों की मदद करना, झारखंड के सभी आदिवासियों का सामाजिक और आर्थिक कल्याण करना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं छोटा नागपुर उन्नति समाज। तो इसकी स्थापना 1915 में होता है और इसके संस्थापक रहते हैं जुएल लकड़ा। ठीक है, एंग्लिकन मिशन के बिशप केनेडी के सुझाव पर क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का नाम परिवर्तित करके छोटा नागपुर उन्नति समाज कर दिया जाता है। तो इसके संस्थापक कौन है? तो जुएल लकड़ा और इनके अन्य सहयोगी भी हैं। कौन कौन है? तो ठेबले उराव जो कि बाद में 1930 में किसान सभा का गठन करते हैं। ठीक है, उसके बाद है पॉल दयाल, देन है बांदीराम उरांव। इसके सदस्य केवल आदिवासी थे, किंतु यह झारखंड का प्रथम अंतर्जातीय संगठन भी था। प्रथम अंतर्जातीय संगठन का मतलब क्या हुआ कि इसमें झारखंड के जो थे विभिन्न समुदाय, विभिन्न जाति के लोग इससे जुड़े हुए थे। इस संगठन ने ही सर्वप्रथम 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन से छोटा नागपुर उन्नति समाज द्वारा झारखंड की मांग की गई। ठीक है, छोटा नागपुर उन्नति समाज द्वारा ही सर्वप्रथम साइमन कमीशन से झारखंड के अलग मांग की बात की। ठीक है, किंतु जो साइमन कमीशन था वो इस बात को इग्नोर कर देते हैं। देखते हैं इसका उद्देश्य क्या था। तो इसका उद्देश्य था छोटा नागपुर की प्रगति करना, आदिवासी जन समुदायों में सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक कल्याण करना, आदिवासियों के अस्तित्व और अस्मिता के लिए आवाज उठाना।
नेक्स्ट हम लोग सभा देखते हैं, किसान सभा। ठीक है, किसान सभा का जो स्थापना होता है वह 1930 ईस्वी में होता है। जब छोटा नागपुर उन्नति समाज के सदस्यों में मतभेद हो जाता है तब ठेबले उरांव की अध्यक्षता में एक सभा का गठन होता है जिसे किसान सभा के नाम से जाना जाता है। इसके सचिव कौन थे? तो इसके सचिव बनते हैं पॉल दयाल। और इस सभा का क्या उद्देश्य था? तो इस सभा का उद्देश्य था कि झारखंड के जो शोषित किसान समुदाय हैं उनको शोषक जमींदार के विरुद्ध करना। ठीक है, नेक्स्ट सभा देखते हैं हम लोग, छोटा नागपुर कैथोलिक सभा। तो जब विभिन्न सभाओं में कुछ ऐसे कैथोलिक थे जिनको कि उसमें स्थान नहीं मिलता है। ठीक है, जब उसमें स्थान नहीं मिलता है तो वो अपने हितों की रक्षा करने के लिए आर्य बिशप शोबरिन की प्रेरणा से एक संगठन का निर्माण करते हैं। और कब करते हैं? तो 1933 ईस्वी में करते हैं, जिसको छोटा नागपुर कैथोलिक सभा के नाम से जाना जाता है। तो इसके अध्यक्ष कौन हो गए? प्रथम अध्यक्ष तो बोनीफेस लकड़ा, और प्रथम महासचिव कौन थे? तो इग्नेश बेग थे। ठीक है, इसके बाद देखते हैं छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा। इसका गठन 1938 ईस्वी को हुआ था। फिर आगे चलकर 1939 ईस्वी में इसका नाम परिवर्तित होकर छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा हो जाता है। तो देखते हैं इसके गठन का तात्कालीन कारण क्या था। तो इसका सबसे पहला तात्कालीन कारण था कि बिहार प्रांत से उड़ीसा का अलग होना। ठीक है, जब बिहार प्रांत से उड़ीसा अलग हो गया तो उस समय झारखंड वासियों को यह लगने लगा था कि क्यों ना झारखंड प्रांत की भी मांग रखी जाए। देन इसके बाद 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत प्रांतों में सरकार की व्यवस्था जो की गई थी उसमें 1937 में बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ। ठीक है, जिसमें झारखंड क्षेत्र के नेताओं को मंत्री परिषद में स्थान नहीं मिला। यहीं से इनके मन में खटास उत्पन्न हो जाती है। देन 1937 ईस्वी में जब बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ तब कांग्रेस, छोटा नागपुर उन्नति समाज, किसान सभा और कैथोलिक सभा के उम्मीदवार इसमें खड़ा हुए और इस चुनाव में छोटा नागपुर कैथोलिक सभा के 2 उम्मीदवार जीत गए। ठीक है, 2 उम्मीदवार जीत गए, किंतु दुर्भाग्यवश इन्हें मंत्रिमंडल में स्थान नहीं मिला। ठीक है, बिहार मंत्रिमंडल में इन्हें स्थान नहीं मिला। तो क्या होता है कि इन लोग मिलकर एक संगठन बनाते हैं, मतलब 5 संगठन मिलकर एक सभा का आयोजन करते हैं। कहाँ? तो रांची हिंद पीढ़ी में, जो कि छोटा नागपुर आदिवासी महासभा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, एंड आदिवासियों में एकता लाने के उद्देश्य से ही इस सभा का गठन होता है और इग्नेस बेग के प्रयास से आदिवासी संगठनों में मिलजुल कर फरवरी 1938 ईस्वी में 5 उम्मीदवार ने चुनाव लड़े। ठीक है, 5 उम्मीदवार जो है वो चुनाव लड़ते हैं और सभी के सभी उम्मीदवार जीत जाते हैं। ये 5 आदिवासी संगठन कौन कौन से थे तो देखते हैं। छोटा नागपुर उन्नति समाज, किसान सभा, छोटा नागपुर कैथोलिक सभा, मुंडा सभा तथा हो माल्टो मारंग सभा था। ये सभी मिलकर छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा का गठन करते हैं और इस सभा का जो अध्यक्ष होते हैं वो है थियोडोर सुरेन। इसके उपाध्यक्ष रहते हैं बंदीराम उरांव तथा इसके सचिव पॉल दयाल जी रहते हैं। और इस सभा का क्या उद्देश्य था? तो इस सभा का उद्देश्य था छोटा नागपुर व संथाल परगना को मिलाकर एक अलग प्रांत का निर्माण करना। एंड 1939 ईस्वी में छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा का नाम परिवर्तित होकर क्या हो जाता है? तो आदिवासी महासभा हो जाता है। और इसके अध्यक्ष कौन रहते हैं? तो इसके अध्यक्ष जयपाल सिंह मुंडा जी होते हैं। जयपाल सिंह मुंडा के आंदोलन में प्रवेश के उपरांत 1939 में राज्य निर्माण में एक नए युग की शुरुआत होती है, यानी कि यूँ कह सकते हैं कि इसके जो गति होती है वह तीव्र हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट अध्याय शुरू होता है, तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।